Hello friends, today our topic of discussion is how to control or manage your stubborn child or angered child। अपने गुस्से वाले बच्चे को जब उसको बहुत गुस्सा आया हुआ है तो आप उसको कैसे काम डाउन करेंगे, आज हम इस बारे में डिस्कस करेंगे। बच्चों को गुस्सा आता कब है? जब आप उनको या तो इग्नोर कर रहे हो या उनके रिक्वायरमेंट फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हो या किसी वजह से जो चीज़ उनको पसंद है लेकिन वो उसको अचीव करने में फेलियर हो रहे हो या उनको पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं, तो इन दैट केस बच्चे को गुस्सा आता है और वो स्टबर्न हो जाता है, बिल्कुल हठी हो जाता है। नहीं, मुझे चाहिए तो चाहिए। जैसे मान लो कोई आपका बच्चा किसी चीज़ के लिए हट कर रहा है, नहीं मुझे चाहिए ये खिलौना, तो इसके पीछे दो रीज़न हो सकते हैं। या तो किसी उसके फ्रेंड के पास है इसलिए वो उसको भी चाहिए, या फिर ऐसा हो सकता है कि उसको लेके वो उसके मन में बहुत आसक्ति है, हाँ मुझे चाहिए ये, कि मुझे जैसे उसने कुछ अपने मन में इमेजिनेशन कर रखी है उसको लेके। ठीक है, इन दैट केस जब बच्चा ऐसे बिहेव कर रहा है तो आप उसके आराम से समझाएंगे, डांटने की या पनिशमेंट की बजाय। अगर बच्चे को आप पनिश करेंगे तो वो उसको हैबिट हो जाएगी कि मम्मा इससे ज़्यादा क्या कर सकती हैं, गुस्सा कर देंगी, पनिशमेंट दे देंगे, बस वो हैबिचुअल हो जाएगा। इसीलिए उसके जो इमोशन सेंटर है आप उसमें एंटर करने की कोशिश करो। इमोशन सेंटर क्या होता है कि हर बच्चा जो है वो मन से बहुत भावुक होता है। अगर आप उसको प्यार से समझाएंगे, उसकी फीलिंग्स के साथ अटैच हो जाएंगे तो वो आपकी बात सुनेगा और मानेगा। अगर बच्चे को बहुत गुस्सा आया हुआ है तो आप उसको अवॉइड अटेंशन, मतलब क्या करेंगे, आप उसको ध्यान नहीं देंगे, गुस्से में है ठीक है कोई बात नहीं, आप नॉर्मल बिहेवियर रखेंगे उसके साथ, तो इससे वो थोड़ी देर बाद खुद से ही काम डाउन हो जाएगा जो आप है। ठीक है, एक तो नेक्स्ट है, जब बच्चा बहुत गुस्से में है तो आप उसको एक जादू की झप्पी देंगे। मतलब जब आप उसको जादू की झप्पी देंगे तो जो हमारी ये नेक और ब्रेन है, हेड और जो हमारी बैक है, उसमें कुछ ऐसे जो होते हैं न्यूरॉन्स, जो उससे क्या होता है जब हम उस पर हाथ फेरते हैं ना, धीरे धीरे उसको टच करते हैं, तो बच्चे का जो गुस्सा है ना वो धीरे धीरे कंट्रोल होता है। तो इसलिए आप उसको जादू की झप्पी देंगे और उसके सिर में ऐसे जैसे थोड़ा सा, ठीक है, ऐसे खुजली सी करेंगे जिससे वो उसको अच्छा सा लगेगा। पनिशमेंट बिल्कुल नहीं देंगे। ठीक है, फिर अगर बच्चे को बहुत गुस्सा आया हुआ है तो आप उसको कहेंगे बेटा काउंटिंग सुनाओ, सीधी नहीं, रिवर्स काउंटिंग। ठीक है, रिवर्स काउंटिंग वो जब बोलेगा और जैसे देखो ना कि बहुत ज़्यादा गुस्से में तो उसको 50 तक दे दो, थोड़ा कम गुस्से में 30 से स्टार्ट करवा दो और रिवर्स काउंटिंग उसको बोलने के लिए बोलो, तो उससे भी उसका गुस्सा कंट्रोल होगा। बच्चे को बोलेंगे लंबी लंबी सांसें लो, डीप ब्रेथिंग के लिए उसको बोलेंगे लंबी सांसें लो, उससे भी उसका गुस्सा जो है शांत होगा। कई बार क्या होता है कि हम बच्चे से कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्ट कर लेते हैं जितना कि उसका लेवल है ही नहीं, तो इन दैट केस भी बच्चा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, फ्रस्ट्रेशन वो गुस्सा करके निकालता है। बच्चे के साथ कभी भी आर्ग्यूमेंट ना करें, क्योंकि अगर आप उसके साथ शाउटिंग करके गुस्से में तेज तेज बोल के उसके साथ अगर आप आर्ग्यूमेंट करेंगे तो बच्चा भी उसका रिवर्स काउंटर अटैक करेगा, तो आप दोनों के बीच में एक जो है ना वॉइस का जो स्पोकन वॉर छिड़ जाएगा और बच्चे को हैबिट हो जाएगी ऐसा करने की, कि जैसे भी आप कुछ बोलेंगे तो वो भी आपको रिवर्स उसका वो रिप्लाई करेगा। तो इन दैट केस आप शांत रहें और वहाँ से 2 मिनट के लिए चले जाएं। जो काम आपको जैसे सोच रहे हो कि बोलो बेटा मैं अभी 2 मिनट में आ रहा हूँ और तब तक आप, मुझे कुछ ज़रूरी काम है, तब तक आप रुको। तो जो उसके बीच में जो आप 5 मिनट में 7 मिनट में जब आएंगे तो बच्चे को रियलाइज़ हो जाएगा कि शायद वो कुछ गलत कर रहा है, जो उसका लेवल ऑफ एंगर है वो भी थोड़ा डाउन आएगा। और इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, कि आप वहाँ से जा रहे हैं, और प्रतिस्थापन भी बोलते हैं कि आप वहाँ से जा रहे हैं, आते टाइम आपका भी माइंड चेंज होगा और बच्चे का भी उस इतनी देर में थोड़ा सा माइंड सेटअप चेंज हो सकता है। ठीक है, आप उसकी, कई बार क्या होता है बच्चा गुस्से में कब आता है, जब उसके बेसिक जो रिक्वायरमेंट है, उसको भूख लग रही होती है तब भी गुस्से में आ जाता है, नींद आ रही होती है तब भी गुस्से में आ जाता है, उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है। तो इन दैट केस पहले ये देखिए कि भाई उसकी कोई ये ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कि भाई भूख लग रही हो, नींद की वजह से वो परेशान हो रहा हो। और क्या है, अपने जो है बिहेवियर का ध्यान रखें। जब आप बच्चे से बात करें तो अपना बिहेवियर आप स्टेबल रखें और अच्छे से उसको ट्रीट करें, तो उसके मन में भी केयर, लव और केयर की, अफेक्शन की फीलिंग्स आएंगी। ठीक है, अब ठीक है, अगर बच्चा जैसे पहले से ही अगर किसी टेस्ट में या किसी गेम में बच्चा अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाया, तो इन दैट केस बच्चे को दूसरों के साथ कंपेयर ना करें कि उनका बच्चा तो ऐसे है,
आपने इतने मार्क्स आए, भाई अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग उसने किया, तो आप उसको उसकी फेलियर पे उसको मोटिवेट करें, कोई बात नहीं बेटा, इट्स ओके, नेक्स्ट टाइम यू कैन डू बेटर। आप उसको ऐसे बोलेंगे कि आप अगली बार जो है और अच्छा करना, अब की बार से हो सकता है कहीं पे मिस्टेक रह गई हो, डोंट वरी, जस्ट ट्राई योर लेवल बेस्ट नेक्स्ट टाइम, अगली बार और अच्छे से मेहनत करना, मन लगा के पढ़ना। तो उसको भी ये होगा कि उसके अंदर भी फीलिंग आएगी, हाँ मैं गलत सोच रहा था और मेरे पेरेंट्स भी मेरे साथ हैं। अगर बच्चा जो जैसे है, हमने देखा कि एक बच्चे के 100 में से 90 मार्क्स आ गए, दूसरे के 70 आ गए, पहले 50 आए थे, अब फिर 60, फिर 70, फिर भी हम सोचते हैं तेरे 90 क्यों नहीं आए, उनके बच्चे के तो 90 आए हैं। तो ऐसे में बच्चा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और उसको ये लगता है कि मेरे इम्प्रूवमेंट में तो पेरेंट्स का ध्यान जा नहीं रहा है और उसके 90 देख रहे हैं। तो ऐसा कभी भी ना करें। क्या करें, जैसे ही बच्चे को थोड़ी थोड़ी भी इम्प्रूवमेंट अगर है तो उसकी इम्प्रूवमेंट पे भी ध्यान दें और उसकी अप्रिशिएट करें उसको, यस आपने अच्छा किया, पिछली बार से अच्छा। अपने बच्चे को अब उसी की जो है परफॉर्मेंस उसके साथ कंपेयर करें, ना कि किसी और बच्चे के साथ, ठीक है। इससे उसमें पॉजिटिविटी आएगी कि चलो पिछली बार से मेरा बेटर है परफॉर्मेंस। इस तरह से वो आपकी बातें भी सुनेगा, उसको एंगर भी उसका लेवल डाउन जाता जाएगा, ठीक है। जैसे आपका बच्चा कोई अच्छा काम करता है तो उसकी प्रशंसा उसको दूसरों के सामने आप अप्रिशिएट ज़रूर करें और कभी भी अपने बच्चों की दूसरों के सामने निंदा ना करें। इससे क्या होगा कि बच्चे में आपके लिए एक ट्रस्ट जनरेट होगा कि हाँ मम्मी पापा मेरे में ट्रस्ट करते हैं। अगर आप उसके ऐसी अच्छी बात को बताते हैं ना दूसरों के सामने, तो अंदर से बहुत खुश होगा कि हाँ ये चीज़ तो मैंने अच्छी की, तो अगली बार वो और अच्छा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर आप किसी के सामने उसकी निंदा कर देते हो तो उसको ये हो जाता है, क्या मम्मी तो उसको भी बता दिया, अब अच्छा करने का फ़ायदा ही क्या है, ठीक है। ये इस चीज़ से उसमें नेगेटिविटी आती है। और स्टबर्न जो हठी बच्चे हैं उनका एक फ़ायदा है कि वो जिस चीज़ की जिद लगा लेते हैं तो वो उसको मतलब जी जान से उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। अगर हम वो किसी नेगेटिविटी की तरफ जाने की बजाय उसको अच्छी चीज़ की अगर हट हो जाए तो अच्छा है। इससे जैसे किसी टॉपिक को लर्न करना है, इजीली लर्न कर जाएंगे कि हाँ मुझे मम्मा खाना तभी खाना है जब ये टॉपिक कंप्लीट होगा। तो इस तरह से जो हठी बच्चे हैं वो अपनी जो गोल है, एम है, उनको भी वो इजीली अचीव कर लेते हैं। ये इनका गुण भी होता है कि हर चीज़ में जी जान लगा देते हैं, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे स्पोर्ट्स हो या कोई और एक्टिविटी हो। इसलिए सभी पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चे को हटी और लेबलिंग ना करें कभी भी। बच्चे को ये ना कहें कि आप निकम्मे हो, बात नहीं सुनते हो। उसको अच्छी अच्छी बातें समझाएं कि हाँ मेरा बेटा सबसे अच्छा है। मोटिवेट करने से ही बच्चे अच्छा काम करके दिखाते हैं। लेबलिंग बिल्कुल भी ना करें, निकम्मा, बेकार, ये ऐसे जो लेबलिंग है ना कि उनको भाई बार बार पे हम यही बात बोलते हैं, इसको लेबलिंग बोलते हैं। कभी भी बच्चे के सामने बच्चे को लेबल नहीं करना चाहिए, उसके सामने उसको मोटिवेट करना चाहिए, हाँ मेरा बेटा सबसे अच्छा, मेरी बेटी सबसे अच्छा काम करके हमें दिखाएगी। इस तरह से हम अपने स्टबर्न बच्चे को जो बहुत हट करता है, जिद करता है, चीज़ों की तोड़ फोड़ करता है, उनको आप थोड़ी सी देर में, एक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, जो आपके लिए एक पॉजिटिविटी लेके आपके सामने वो आएगा। अगर आपको ये चीज़ें हिंट्स जो हैं, ये थोड़े से आइडियाज़ अगर आपको पसंद आए हो तो मुझे मेरे पेज को लाइक करें और अपने सजेशन भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।